महाभारत अध्याय कुंती। यदुवंश के प्रसिद्ध राजा शूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। इनकी पृथा नाम की एक कन्या थी। उसके गुणों और रूप और गुणों की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। शूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज को कोई संतान न थी। शूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उनकी जो पहली संतान होगी उनसे वह कुंती भोज को गोद दे देंगे। पृथा की कन्या का नाम कुंती पड़ गया। कुंती को बचपन से ही ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती भोज के घर पधारे थे। कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी व सहनशीलता के साथ उनकी आयुश्री की सेवा करी। उनके सेवा टहल से दुर्वासा प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, हे कुंती भोज कन्या, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो उन देवता से उन्हीं के गुणों के समान एक पुत्र प्राप्त होगा। इस प्रकार से सूर्य को संयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी एक सुंदर बालक का जन्म दिया। जन्मजात और कवच कुंडल से सुशोभित वही बालक आगे चलकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। लेकिन कुंती को लोक निंदा का डर हुआ। उसने बच्चे को छोड़ दिया और यही उचित समझा। इसलिए बच्चे को पेटी में बंद करके गंगा नदी में फेंक दिया। बहुत आगे जाकर उसकी नजर सारथी अधिरथ पर पड़ गई। उसने पेटी निकाली और खोलकर देखा तो उसमें सुंदर बच्चा सोता हुआ देखा। अधिरथ निसंतान थे। बालक को पाकर वह बहुत प्रसन्न हुए। सूर्यपुत्र कर्ण इसी तरह से सारथी के घर पलने और इस प्रकार से कुंती का विवाह योग हुई। राजा कुंती भोज ने उनका स्वयंवर रचाया। उसने विवाह करने की इच्छा देश विदेश में अनेक राजकुमार स्वयंवर में आए थे। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर में आए थे। महाराज पांडु को कुंती भोज से ब्याह हो गया। उन दिनों राजवंशों में एक अधिक ब्याह करने की प्रथा प्रचलित थी। इस रिवाज के अनुसार भीष्म पितामह की सलाह से महाराज पांडु ने मद्रराज की कन्या माद्री का ब्याह कर लिया। एक दिन महाराज पांडु वन में के शिकार खेल गए। वही जंगल में हिरण के रूप में ऋषि किंदम भी पधारे थे। पांडु ने तीर हिरण को मार गिराया। उससे उन्हें लगा कि उन्होंने हिरण को मार गिराया। उनको यह पता नहीं था कि वहाँ पे ऋषि किंदम है। ऋषि को मरते मरते राजा पांडु ने उन्हें शाप दिया कि पुत्र प्राप्ति से पहले उनकी मृत्यु हो जाएगी। इससे बड़ा दुख क्या था। जैसे ही उनको ये बात पता चली वो खिन्न भिन्न हो गए और नगर लौटे। पितामह भीष्म को विदुर से राज्य सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वन चले गए और वहां पर ब्रह्मचारियों जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। कुंती को लगा कि महाराज को संतान लालसा तो है, लेकिन ऋषि के शापवश वह संतानोत्पत्ति आपस में नहीं कर सकते। अतः उसने पूर्व दुर्वासा ऋषि को जिक्र किया। उन्होंने अनुरोध किया कि उन्हें माद्री और देवताओं से अनुग्रह से 5 पांडवों का जन्म दिया। वन में वह 5 पांडवों का जन्म हुआ। 5 तपस्वी के संग चले बढ़े। अपनी दोनों स्त्रियों तथा पुत्रों के साथ महाराज पांडु कई 10 वर्षों तक वन में रहे। बसंत ऋतु थी। सारा वन आनंद से डूबा हुआ था। महाराज पांडु ने माद्री के साथ प्रकृति के इस उद्गम सुषमा को निहार रहे थे। ऋषि के शापवश उनका असर हुआ। तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। माद्री को दुख का पार न था। पति के साथ वह भी मर गई और उस दुर्घटना के बाद कुंती और 5 पांडवों ने शोक की सीमा न थी। पर वन में ऋषि मुनि से सुना कि वन में पांडु की मृत्यु हो गई है। उनके भी शोक की सीमा नहीं रही। पोते की मृत्यु हो गई है कहते हुए सत्यवती अपने दोनों विवाह पुत्रवधू अंबिका और अंबालिका के साथ वन चली गई। तीनों वृद्धाएं तपस्याएं करती रहीं, फिर स्वर्ग सिधार गए और अपने कुल जो कि हिल प्रपंच और अन्याय होने वाले थे उन्हें न देखने का संभवतः उन्हें उचित समझा। अध्याय भीम। 5 पांडवों तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए जो कि कौरव कहलाए। हस्तिनापुर के साथ साथ रहने लगे। खेलकूद हंसी मजाक सब में वह साथ ही रहते थे। शरीर बल में पांडु का पुत्र भीम सबसे बढ़कर था। खेलों में वह दुर्योधन और उसके भाइयों को भी खूब तंग करता था। यद्यपि भीम के मन में किसी के प्रति वैर नहीं रखता था, फिर भी दुर्योधन तथा उसके भाइयों के मन में भीम के प्रति द्वेष भावना बढ़ती जा रही थी। इधर सभी बालक उचित समय आने पर कृपाचार्य से अस्त्र विद्या के साथ अन्य विद्याएं सीख रहे थे। विद्या सीखने में पांडव कौरव से आगे ही रहते थे।
इससे कौरवों की छाती पर काले नाग लौटने लगे। दुर्योधन पांडवों को हर तरह से नीचा दिखाने का प्रयास करते रहते। भीम से तो उसकी जरा भी नहीं पड़ती थी। एक बार को जब कौरवों की सलाह पर यह निश्चित हुआ कि भीम को गंगा नदी में डुबोकर मृत्यु दे देंगे और इसके मरने के बाद अर्जुन युधिष्ठिर को कैद करके बंदी बना लिया जाएगा, दुर्योधन ने सोचा कि ऐसा करने से समस्त हस्तिनापुर राज्य पर उनका अधिकार होगा। तो फिर उन्होंने जल क्रीड़ा का प्रबंध किया और पांचों पांडवों को उसी में न्योता दिया। बड़ी देर तक खेलने के बाद उन्हें सबने भोजन किया और अपने अपने डेरों पर जाकर सो गए। दुर्योधन ने छल से भीम के भोजन में विष मिला दिया। सब लोग खूब खेले, तैरकर थक कर सो गए। भीमसेन ने विष के कारण से गहरा नशा हो गया। वह डेरे पर भी नहीं पहुंच सका। पाया कि नशे में चूर होकर गंगा नदी के किनारे गिर गया। उसी हालत में दुर्योधन ने लताओं में हाथ पैर बांधकर उसे गंगा की धारा में फेंक दिया और वह दूर दूर तक गया। इधर दुर्योधन मन ही मन यह सोचकर खुश हो रहा था कि भीम का काम तो तमाम हो गया। जब युधिष्ठिर आदि को जागे तो भीम न पाया, तो चारों भाइयों ने मिलकर सारा जंगल छान मारा और किनारा वह जब जल क्रीड़ा भी छान मारी, पर भीम का कहीं पता न चला। अंत में निराश होकर दुखी हृदय से वे अपने महल में पहुंचे। इतना देखते ही भीम को झूमते झूमते आ रहा था। इतना ही उन्होंने देखा कि भीम वहां पर बड़े ही मस्त मौला भाव से आ रहा था। पांडव और कुंती के आनंद की सीमा नहीं थी, पर यह सब हाल देखकर कुंती को बड़ी चिंता हुई। उसने विदुर को बोला और भेजा और अकेले में बोली, दुष्ट दुर्योधन कोई न कोई चाल चल रहा है। राज्य के लोभ में वह भीम को मार डालना चाहता है। मुझे पांडवों की चिंता हो रही है। राजनीति कुशल विदुर कुंती को समझाते हुए बोले, तुम्हारा कहना सही है, परंतु कुशलता इसी में है कि इस बात को अपने तक ही रखो। प्रकट रूप से दुर्योधन की निंदा कदापि न करना, वरना इससे द्वेष और बढ़ेगा। इस घटना से भीम उत्तेजित हो गया। उसने समझा कि युधिष्ठिर ने कहा, भाई भीम, अभी समय नहीं गया है, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। इस समय तो हम पांचों भाइयों को यही करना है कि किसी भी प्रकार से एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचे रहें। भीम के वापस जाने पर दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ, हृदय जलने लगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम लोग आगे भी बने रहेंगे महाभारत के भाग। आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।